कहानी की शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जिसकी जिंदगी में अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जिससे उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। कैलम लिंच नामक यह आदमी एक सामान्य जीवन जीता है, लेकिन एक दिन उसे एक रहस्यमयी और खतरनाक संगठन द्वारा पकड़ लिया जाता है। उसे एब्स्टर्गो इंडस्ट्रीज नामक संगठन के पास ले जाया जाता है, जो एक अजीब और शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करता है। इस तकनीक का नाम है एनिमस। एनिमस एक मशीन है जो किसी इंसान को उसके पूर्वजों की यादों में ले जाने की क्षमता रखती है। कैलम को इस तकनीक के बारे में तब पता चलता है जब उसे एनिमस के जरिए अपने पुरखों के जीवन का अनुभव होता है। उसे यह जानकर हैरानी होती है कि वह एक महान असासिन के वंशज हैं, जिनका नाम था एगुइलर दे नेरहा। एगुइलर का मिशन था एप्पल ऑफ ईडन को ढूंढना, जो एक प्राचीन और अत्यधिक शक्तिशाली वस्तु थी जिसे अगर कोई हासिल कर लेता तो वह पूरी दुनिया पर नियंत्रण पा सकता था। कैलम लिंच के सामने अब एक नई दुनिया खुल चुकी थी। जब उसे यह पता चलता है कि वह एक असासिन के वंशज हैं, तो उसके अंदर एक नई जिज्ञासा और जिम्मेदारी का एहसास होता है। वह अपने पूर्वज एगुइलर के मिशन को समझने की कोशिश करता है और जानता है कि एप्पल ऑफ ईडन को ढूंढना कोई साधारण काम नहीं था। एगुइलर, जो 15वीं शताब्दी के स्पेन में एक प्रमुख असासिन था, ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस शक्तिशाली वस्तु को सुरक्षित रखने में लगा दिया था। उसका मानना था कि अगर यह वस्तु गलत हाथों में जाती है तो पूरी दुनिया पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन सवाल यह था कि क्या कैलम भी अपने पूर्वज के रास्ते पर चलने के लिए तैयार था। एब्स्टर्गो इंडस्ट्रीज का उद्देश्य अब बहुत स्पष्ट हो गया था। यह संगठन कैलम और उसके जैसे दूसरे असासिन्स के वंशजों को पकड़कर उनकी यादों को छानने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह एप्पल ऑफ ईडन को ढूंढ सके और उसे अपनी शक्ति के लिए इस्तेमाल कर सके। कैलम के सामने एक कठिन चुनाव था। क्या वह अपनी जिंदगी और अपने पूर्वजों की यात्रा के बीच एक संतुलन बना पाएगा, या फिर वह पूरी दुनिया को एक खतरनाक भविष्य में धकेल देगा। इसी दौरान कैलम को यह भी पता चलता है कि एब्स्टर्गो को अपने अनुसंधान और विकास में कई तरह के प्रयोग करने की पूरी छूट थी, और वह इस तकनीक को मानवता के खिलाफ एक खतरनाक अस्त्र बना सकता था। कैलम इस सच्चाई से घबराया हुआ था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अगर उसे एब्स्टर्गो की पकड़ से बचना है और एप्पल ऑफ ईडन को सुरक्षित रखना है, तो उसे अपने पूर्वजों के अनुभवों से सीखना होगा और एक नया रास्ता खोजना होगा। इसके बाद कैलम एगुइलर की यादों में और गहरे उतरता है। वह अपनी यात्रा में उस समय के असासिन्स की पद्धतियों, उनकी रणनीतियों और उनकी जद्दोजहद को महसूस करता है। वह अब सिर्फ एक साधारण आदमी नहीं रहा, बल्कि उसे एक असासिन बनने का एहसास होने लगता है। जैसे ही वह इस प्राचीन ज्ञान से जुड़ता है, उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं भी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। उसे यह भी समझ में आता है कि असासिन्स का असली उद्देश्य सिर्फ हिंसा नहीं था, बल्कि एक बेहतर दुनिया के लिए लड़ना था, जहां लोगों को स्वतंत्रता और न्याय मिल सके। कैलम की यात्रा और गहरी हो जाती है जब वह महसूस करता है कि उसके अंदर भी वही क्षमताएं हैं जो उसके पूर्वजों के पास थीं। उसके अंदर एक नई ताकत जागृत हो जाती है, जो उसे अपनी पुरानी पहचान और अपने मिशन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा देती है। अब कैलम केवल अपनी निजी सुरक्षा के बारे में नहीं सोचता, बल्कि उसे यह समझ में आता है कि अगर वह एप्पल ऑफ ईडन को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, तो उसे इसे सही हाथों में रखना होगा, ताकि पूरी दुनिया पर नियंत्रण पाने का ख्वाब एब्स्टर्गो और उसकी तरह के संगठन कभी पूरा न कर सकें। इस दौरान कैलम के लिए एक नई चुनौती सामने आती है। वह एब्स्टर्गो के खिलाफ खुलकर लड़ने का निर्णय लेता है, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि एब्स्टर्गो के पास एक बड़ी शक्ति थी और वे किसी भी कीमत पर कैलम को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे। अब कैलम को यह तय करना था कि वह अकेले इस खतरनाक यात्रा पर किस हद तक जा सकता है। क्या वह अपने पूर्वजों की तरह एक बड़ा बलिदान देने को तैयार है, और क्या वह एप्पल ऑफ ईडन को ढूंढकर पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। इस तरह कैलम की कहानी एक नई दिशा में मोड़ लेती है। वह सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। उसकी यात्रा अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही, बल्कि एक ऐतिहासिक उद्देश्य बन चुकी थी। अब उसे सिर्फ अपनी पहचान को स्वीकार नहीं करना था, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को भी निभाना था। जैसे जैसे कैलम अपने पूर्वज एगुइलर के अनुभवों को और गहराई से जीता है, वैसे वैसे वह अपने अंदर एक नए आत्मविश्वास और ताकत का एहसास करने लगता है। वह अब सिर्फ अपने व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में नहीं सोचता, बल्कि उसे यह समझ में आता है कि जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है, वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है। एब्स्टर्गो ने उसे जिस तरीके से अपनी मशीन एनिमस के जरिए उसके पूर्वजों के जीवन में घुसाया था, वह सिर्फ एक साधारण परीक्षण नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य था कि वह एप्पल ऑफ ईडन तक पहुंच सके और उसे उनके नियंत्रण में कर सके। कैलम अब यह जान चुका था कि अगर वह एप्पल ऑफ ईडन को सुरक्षित नहीं करता, तो वह पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।
एब्स्टर्गो जिस तरह से इस शक्तिशाली वस्तु को हासिल करना चाहता था वह दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता था, क्योंकि इस चीज के पास वह ताकत थी जो किसी भी व्यक्ति या संस्था को पूरी दुनिया पर राज करने की शक्ति दे सकती थी। कैलम ने ठान लिया कि वह अपने पूर्वजों के मिशन को पूरा करेगा और एप्पल ऑफ ईडन को एब्स्टर्गो के हाथों में जाने से रोकने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा। लेकिन एब्स्टर्गो को कैलम का यह निर्णय बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वे कैलम को पकड़ने और उसे और उसके पूर्वजों के खून को खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। कैलम अब सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि पूरे मानवता के लिए लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। एगोलर की तरह उसे भी यह समझ में आता है कि असासिन्स का मिशन केवल हत्या करना नहीं है बल्कि दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाना है। यह उसके लिए अब सिर्फ एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रही बल्कि एक ऐतिहासिक लड़ाई बन चुकी थी। कैलम की जिंदगी में एक अहम मोड़ तब आता है जब वह एब्स्टर्गो की योजना को पूरी तरह से जान लेता है। वह यह समझता है कि एब्स्टर्गो सिर्फ एप्पल ऑफ ईडन तक ही नहीं पहुंचना चाहता बल्कि वह पूरे मानवता को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है। उनका उद्देश्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं था बल्कि एक नई दुनिया का निर्माण करना था जिसमें सिर्फ वे ही शासक हों। अब कैलम को यह तय करना था कि क्या वह एब्स्टर्गो के खिलाफ खड़ा होगा और इस दुनिया को एक नई दिशा देगा या फिर वह हार मान लेगा और अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एब्स्टर्गो के हाथों में अपनी किस्मत सौंप देगा। यहाँ से कैलम की कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर पहुँचती है। एब्स्टर्गो का साजिश अब खुलकर सामने आ चुकी थी और कैलम को इस रहस्यमयी और खतरनाक संगठन के खिलाफ अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ा होना था। वह अकेले नहीं था क्योंकि उसने अपने साथ कुछ और असासिन्स को भी जोड़ लिया था जो इस लड़ाई में उसका साथ देने के लिए तैयार थे। इन असासिन्स ने कैलम को अपने पूर्वजों की तरह प्रशिक्षित किया और उसे यह समझाया कि असासिन्स का असली उद्देश्य सिर्फ लड़ाई नहीं है बल्कि उनके संघर्ष का लक्ष्य दुनिया में स्वतंत्रता, न्याय और समानता लाना है। कैलम और उसके नए साथियों ने मिलकर एब्स्टर्गो के खिलाफ एक योजनाबद्ध हमला शुरू किया। उन्हें यह पता था कि यह एक लंबी और कठिन लड़ाई होगी, लेकिन उनके पास अब एक उद्देश्य था। उनकी लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रही बल्कि एक पूरी पीढ़ी और एक पूरी दुनिया की तकदीर से जुड़ी हुई थी। कैलम ने यह समझा कि अगर वह इस लड़ाई को जीतने में सफल होता है तो वह अपने पूर्वजों की तरह एक नया इतिहास लिखेगा, लेकिन यदि वह हारता है तो एब्स्टर्गो का नियंत्रण पूरी दुनिया पर हो सकता है और फिर कुछ भी ठीक नहीं होगा। इस दौरान कैलम की मानसिक और शारीरिक ताकत भी बढ़ने लगी। उसकी पुरानी जिंदगी और नए अनुभवों के बीच अब एक संतुलन था। वह जानता था कि असासिन्स के पास एक बेजोड़ तकनीक थी जो उन्हें किसी भी शत्रु से लड़ने में मदद करती थी। कैलम अब उन तरीकों से परिचित था जिन्हें उसके पूर्वजों ने अपनाया था और इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ कई ऐसे लोग थे जो उसकी तरह ही यह मानते थे कि दुनिया को एक नई दिशा में मोड़ा जा सकता है। लेकिन इस दौरान कैलम को यह एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु एब्स्टर्गो नहीं बल्कि उसकी खुद की भीतर की कमजोरी है। वह खुद को यह समझाने की कोशिश करता है कि उसकी लड़ाई केवल उसके पूर्वजों के मिशन तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक नई दुनिया के निर्माण की लड़ाई है। उसे यह तय करना था कि क्या वह अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएगा या फिर वह किसी और की शक्ति के सामने घुटने टेक देगा। कैलम की यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उसने अपने पूर्वजों की तरह एब्स्टर्गो इंडस्ट्रीज के खिलाफ खड़ा होने का फैसला लिया था। एक और कठिन लड़ाई के बाद कैलम और उसके साथी एब्स्टर्गो के मुख्यालय में घुसने में सफल हो जाते हैं। यहाँ उन्हें एप्पल ऑफ ईडन मिल जाता है, लेकिन अब एक आखिरी मोड़ आता है। कैलम को यह फैसला करना था कि क्या वह एप्पल को एब्स्टर्गो के हाथों में दे देगा या फिर उसे पूरी दुनिया के लिए सुरक्षित रखेगा। जब कैलम एप्पल ऑफ ईडन को देखता है तो उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक शक्तिशाली वस्तु नहीं है बल्कि यह दुनिया के भविष्य का एक बड़ा कारण बन सकती है। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी यात्रा घूम जाती है, उसके पूर्वजों की लड़ाई, उनका बलिदान और अब उसका खुद का निर्णय। फिल्म का क्लाइमेक्स तब आता है जब कैलम अपने फैसले को लेकर आगे बढ़ता है। वह एप्पल को एब्स्टर्गो के हाथों में नहीं जाने देता और उसे पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। एब्स्टर्गो को मात देते हुए कैलम एक नई दुनिया की शुरुआत करता है जहां न्याय और स्वतंत्रता की सच्ची मिसाल स्थापित होती है। फिल्म का समापन एक ताकतवर संदेश के साथ होता है। असल असासिन की पहचान सिर्फ उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष में नहीं बल्कि